नमस्कार। समाज कब तक राजा जैसे बेटों को खोएगा? राजा कुछ जितनी मासूमियत से शादी किया है और उसकी नजरें प्यार में डूबी हुई अपनी पत्नी को देख रहा है, वह दिल दहलाने वाला है। क्या प्यार ऐसा होता है जहां इंसानियत मरती है, जहां हौसला मरता है? जो प्यार किसी को कातिल बनाकर छोड़ती है, क्या यह प्यार है जहां बगावत मरती है और कायरता आत्मा को जकड़ती है? क्या यह प्यार है जहां प्यार एक गरीब लड़के से कर तो लिया जाता है, लेकिन अपनी पूरी जिंदगी की परवरिश के लिए बाप के दौलत पर निर्भर रहना पड़ता हो? क्या यह प्यार है? लोग हमेशा से प्यार को अंधा, गूंगा, बहरा कहते आए हैं, लेकिन प्यार ना तो गूंगा होता है, ना बहरा होता है और ना ही अंधा होता है, बल्कि प्यार में बगावत होती है, ताकत होती है और संभव को संभव बनाए जाने की शक्ति होती है। प्यार एक चमत्कार जैसा ही होता है जो पत्थर में जान डाल सकता है। प्यार गूंगा, बहरा और अंधा नहीं होता है। गूंगा, बहरा और अंधा होता है एक खास जिस्म की भूख। उस खास जिस्म की भूख में किसी और जिस्म को आत्मा से जुदा कर दिया जाता है। यह जिस्म की भूख ही होती है जो इतना जघन्य अपराध करवाती है, वरना प्यार ने तो हमेशा पवित्रता, त्याग और आदर्श पेश किया है। यह समाज कब तक राजा जैसे बेटों को खोएगा? यह अब सवाल बन बैठा है, एक ऐसा सवाल जहां मासूमों को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया जाता है। क्या समाज अब भी नहीं जागेगा? बेशक नहीं जागेगा, क्योंकि उसे फर्क नहीं पड़ता है। उसके लिए ना बेटे मायने करते हैं ना बेटी, उसके लिए उनकी वह जकड़न ज्यादा मायने करती है जो सदियों से बेवजह उन्हें बांधती और जकड़ती आई है। जाति प्रथा और वर्ग प्रथा ने समाज को इतना खोखला कर दिया है कि कातिल बनना ज्यादा आसान लगता है। जहां मानवता मर चुकी है, जहां अपने से कम दर्जे को इंसान मानने को तैयार नहीं है। आज पत्नी बेवफा हुई है तो पूरा दुनिया एक लड़की को थूक रहा है। सोनम, बेशक सोनम को कानूनी सजा मिलेगी, लेकिन क्या सोनम को सजा मिल जाने भर से इसकी क्या गारंटी है कि अगले ऐसे मामले फिर कान में नहीं आएंगे? ऐसे क्या गारंटी है कि फिर कोई मासूम मौत के घाट नहीं उतारा जाएगा? पति हो या पत्नी, पुरुष हो या स्त्री, पिसता वही है, मिटता वही है जो मासूम होता है। राजा कुछ मौत एक बार फिर शादी जैसे संस्था पर सवाल उठा रही है। भारतीय समाज में क्या शादी के तौर तरीके सही हैं? यह सवाल पैदा हो रहा है। शादी के बंधन में आज केवल राजा बलि का बकरा नहीं बना, बल्कि ऐसे अनगिनतों लंबी सूची होगी। जब किसी का पति बेवफा निकलता है तो औरत चार दीवारी के अंदर बिना आत्मा के केवल शरीर को धोती हुई अपना पूरा जीवन व्यतीत करती रही है। पुरुष अगर और भी जुर्मी हुआ तो उसे वह छत, दो कपड़े और दो रोटी भी नसीब नहीं होती। उसके सामने यह दो रोटी, दो कपड़े, छत और लोगों की गंदी नीयत और उलाहना का सामना करना पड़ जाता है। जहां कभी कभी मौत को गले लगाना अधिक आसान लगती है, मगर ऐसा होता नहीं। ऐसे कई सारे दिल को दहलाने वाले स्त्री पर अत्याचार मिल जाएंगे। एक स्त्री का विवाह भारतीय समाज में अधिकतर परिवारों की यही कड़वी और जहरीली हकीकत है। परिवार वाले शादी करा देते हैं। भारतीय समाज में जिस तरह से शादी होती है वह जुआ से कम नहीं है। सामाजिक व्यवस्था में पहले यह जुआ खुद से खेला जाता है और बाद में इसे नाम दिया जाता है किस्मत का। जुआ खेलने वाला यह समाज का परंपरा है और दांव पर लगने वाला किसी और की जिंदगी। राजा कुछ जाने से और सोनम के परिवार वालों का माफी मांग लेने से क्या राजा कुशवाहा फिर से आ जाएगा? गलती इस समाज की है जो एक लड़की की आजादी को कुचलना चाहती है। गलती इस समाज की है जो जाति बंधन में हर पुरुष और नारी को बांधना चाहता है। एक वर्ग दूसरे वर्ग को स्वीकार करने में असहज महसूस करता है।
इस गलती की सजा मौत थी, मौत है और आगे भी मौत रहेगी। पहले स्त्रियों पर अत्याचार होता रहा तो यह खबर नहीं बनी, अब पुरुष पर हो रहा है तो यह सुर्खियां बन रही है। एक के बाद एक घटने आ रहे हैं जहां पुरुषों की जान की कीमत अब समाप्त होती हुई नजर आ रही है। एक से एक घटनाएं महिलाओं पर से भरोसा उठा रही है, क्योंकि भारतीय समाज में महिला एक सहनशीलता की मूरत नजर आती रही है, वह त्याग की देवी मानी जाती रही है। ऐसे में जब इस तरह की घटना कोई महिला करती है तो विश्वास को बहुत ही कड़ा झटका मिलता है। एक के बाद एक घटनाएं हो रही है, लेकिन समाज को अभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पलटते पन्ने की तरह यह भी बंद हो जाएगा 2 या 4 दिन में, लेकिन फिर यह व्यवस्था सुरसा की भांति किसी और शिकार को दबोचेगी। मासूम से भोले भाले राजा कुशवाहा की यही गलती थी कि उसने समाज की एक चलती हुई प्रथा अरेंज मैरिज को स्वीकार किया और उसने दुल्हन के भेष में अपने मौत को गले लगाने की कोशिश की। क्या राजा मौत का जिम्मेदार केवल सोनम कुश, क्या उसके परिवार और सामाजिक प्रथा जिम्मेदार नहीं है? और प्रत्यक्ष तौर पर देखा जाए तो ये सबसे बड़े जिम्मेदार हैं। जहां जाति से बाहर शादी करने की मनाही है, जहां एक परिवार का एक गरीब परिवार से शादी करने की मनाही है, जहां पिता बीमार है, दिल का मरीज है, कहकर बेटी के जीवन की कुर्बानी मांगने वाली समाज है। ऐसे अनेकों मामले आते हैं जो सर्प बनकर डसने को तैयार है और समाधान सिर्फ एक है, सामने वाले की आजादी को स्वीकार करना। राजा कुशवाहा की क्या यही गलती थी कि उसने अपने परिवार की बात मानकर उनकी पसंद से विवाह किया? सोनम के पिता दिल के मरीज थे। पिता के बिजनेस में सोनम का प्रेमी, जो उससे 5 साल छोटा है, एक मामूली नौकर है। लिहाजा इस शादी को कभी मंजूरी नहीं मिलती, इसलिए उसने पहले खुद को विधवा बनना स्वीकार किया, क्योंकि इसके बाद वह किसी से भी शादी करे कोई कुछ कहने सुनने वाला नहीं होगा। पति के मृत्यु के बाद एक औरत लाचार बन जाती है, उसकी पूरी दुनिया उजड़ जाती है। हालांकि एक पत्नी के मरने के बाद ऐसा नहीं होता है। पति के मरने के बाद औरत एक पीड़िता बन जाती है और अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए सोनम को सबसे आसान रास्ता यही पीड़िता होना स्वीकार किया। सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, विधवा बनकर वह अपने प्रेमी से शादी कर लेगी और समाज भी खामोश रहेगा। इसके अलावे हर रास्ता उसे बदनामी की ओर ढकेल रही थी। जब आपके बेटे या बेटी नालायक होती है तो उसके जिंदगी में एक मासूम इंसान को जबरदस्ती लाकर क्यों बलि का बकरा बना दिया जाता है? जब सोनम कुशवाहा की बुद्धि, विवेक, पसंद सब उसके प्रेमी उस नौकर से मिलती है, फिर उसके मांग में एक मासूम इंसान और शहजादे के नाम के सिंदूर को क्यों डाल दिया जाता है? समाज को अब यह समझने की जरूरत है कि अब पहले वाला जमाना नहीं रहा जहां बेमेल जोड़ी टिक जाया करती थी। बदलते दौर में अब वह जमाना नहीं रहा जहां परिवार और रिश्तेदार शादी तय कर दिया करते थे और यह शादी संबंध निभ जाया करता था। जाति और वर्ग बंधन के इस जकड़न से समाज को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब रिहा नहीं करा पाए, फिर आज कैसे इससे मुक्ति होगी, यह सवाल जहन में उठता है। उन्होंने कहा था कि जाति व्यवस्था को खत्म करने के लिए अंतरजातीय विवाह होना आवश्यक है। व्यक्ति और उसके भावना और विचारों का निर्माण एक जाति से बनकर नहीं होता है। अपने से भिन्न विचार के साथ व्यक्ति 2 सेकेंड बैठ नहीं सकता है, फिर पूरी जीवन निर्वाह कैसे कर सकता है? यह एक भयावह सत्य है जिसे समाज अपनाने से इनकार करता रहा है। समाज शादियों को कराकर ऐसा महसूस करता है जैसे उसने पुण्य का काम किया। अब यह समाज को तय करना है कि वह अपने पुराने धर्रे पर बनी रहती है या यूं ही राजा जैसे किसी न किसी मासूम को निगलने की श्रृंखला जारी रखती।